हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो एक बार फिर से आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं पढ़ाऊंगा फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन पहला लेसन के सारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को करवाऊंगा बिल्कुल 10 से 12 मिनट के वीडियो में। तो सबसे पहले यदि चैनल पे आप नए हैं, वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इसी तरह के वीडियो हमेशा मिलते रहे। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए प्रश्नों को देखते हैं आखिर प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, निम्नलिखित चित्रों के किरण आरेख को पूरा करें और प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करें। तो आप देख लेंगे पुस्तक में चित्र बनाया हुआ है, मैं इसका उत्तर बता रहा हूं। उत्तर है, बिंब की स्थिति वक्रता केंद्र और फोकस के बीच को हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक और आवर्धित है। चित्र में ओ ए बिंब का प्रतिबिंब आई बी बनाता है जो वास्तविक प्रतिबिंब है। चलिए इनका ख पाठ को देखते हैं। ख पाठ है, जब बिंब वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब केंद्र पर ही बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक के एवं वस्तु के बराबर होता है। अब चलिए इनका देखते हैं दूसरा प्रश्न को क्या है। दूसरा प्रश्न है, स्पष्ट किरण आरेख द्वारा अवतल दर्पण से आभासी काल्पनिक एवं आवर्धित प्रतिबिंब का बनना दिखाएंगे। इस प्रकार प्रयुक्त अवतल दर्पण का एक व्यवहारिक उपयोग भी बताएं। तो इनका उत्तर है, अवतल दर्पण के सामने उसके मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच जब किसी बिंब वस्तु को रखा जाता है तो वह उसका सीधा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। वह प्रतिबिंब आभासी और बिंब वस्तु से बड़ा किरण आरेख ओ ए बिंब वस्तु है जो पी और एफ के बीच स्थिति है और आई बी दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब है। अवतल दर्पण का एक व्यवहारिक उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है होता है। तो अब चलिए बच्चों देखते हैं तीसरा प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है, यदि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण की सहायता से सीधा प्रतिबिंब बनाना हो तो दर्पण वस्तु की दूरी और पारस क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा या छोटा? यदि परिस्थिति में प्रतिबिंब बनने की क्रिया को दर्शाने के लिए किरण आरेख खींचे। जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव और फोकस के बीच में हो तो वह वस्तु की सीधा और आवर्धित आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पहले बनता है। अतः उपयुक्त परिस्थिति में वस्तु की दूरी से ओ 0 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। प्रतिबिंब आभासी काल्पनिक होगा, वह वस्तु से बड़ा होगा। चलिए अब चौथा प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है, किरण आरेख की सहायता से स्पष्ट करें कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति क्या होगी। तो इन प्रश्नों का उत्तर है, उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब ही हो सकते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब हमेशा सीधा और वस्तु के बिंब से छोटा होता है और दर्पण के ध्रुव और उनके मुख्य फोकस के बीच दर्पण के पीछे बनते हैं। उत्तल दर्पण के वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर होती है जो फोकस पर स्थित है तथा साथ ही प्रतिबिंब के प्राकृतिक आभासी काल्पनिक छोटा या सीधा होता है। अब चलिए इन प्रश्नावली के पांचवा प्रश्न को देखते हैं। ये पांचवा प्रश्न और आखिरी प्रश्न है। तो निम्नलिखित परिस्थितियों में जिस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है उसका नाम बताएं और सही उत्तर बताएं। कार के हेडलाइट में, इनका उत्तर है, कार के हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब अगला है, वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने का आईना। तो इनका उत्तर है, इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है।
क्योंकि यह सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। इसका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर को वक्रित करता है। और देखिए सौर भट्ठी में कौन सी दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो चलिए इनको जानते हैं। सौर भट्ठी में आखिर कौन सी दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इन प्रश्नों का उत्तर है उत्तल दर्पण। और भट्ठियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा, यदि आप बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल बोर्ड के दृष्टि से ही बनाया गया है। तो यदि आप कक्षा 10th में हो, 12th में हो, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको मैं जो भी वीडियो डालूं आप तक पहुंच सके। मैं बता देना चाहूंगा, कक्षा 10th हो चाहे कक्षा 12th हो, सभी विषयों का नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। तो आप बताएंगे कमेंट के माध्यम से आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं और किस विषयों का नोट आपको चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।